नमस्कार मेरी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई और धमाकेदार वीडियो में। बच्चों आज की इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर हमें अंग्रेजी में कोई नाम लिखा है उसे हिंदी में लिखना बता दीजिए, या फिर हिंदी में कोई नाम लिखा रहता है उसे हम अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं, या फिर अंग्रेजी में कोई मैसेज टाइप करना होता है, किसी को मैसेज लिख के भेजना होता है, हम नहीं लिख पाते हैं। अंग्रेजी में कोई भी किसी का नाम लिखा हो, बड़ा शब्द हो, उसे हम नहीं पढ़ पाते हैं। अंग्रेजी में किसी स्कूल का नाम लिखा हो उसे नहीं पढ़ पाते हैं। अंग्रेजी में कोई पता लिखा है, एड्रेस लिखा है, उसे नहीं पढ़ पाते हैं। अंग्रेजी में हमारा दोस्त मैसेज करता है, उसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं, उसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी ये सभी चीज़ें सीखनी है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी नाम हो उसे हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी में कैसे बदल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, ध्यान से बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लिखा गया बच्चों यहाँ पर अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पाते, तो ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्या चीज़ है सर? देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे हैं जिनको मैं एक एक करके आपको हिंदी में बदलना बताऊँगा। और हमारे चैनल पर बच्चों हिंदी से अंग्रेजी में बदलने की वीडियो भी आती है। जैसे हिंदी में शब्द लिखे रहेंगे उसे अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर आती है। तो अगर आपको वह भी सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको आगे वह भी वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं जिनको हम हिंदी में आपको लिख के बताते हैं। देखिए लिखा है पहले BOLO, तो बी से आपका ब बनता है। उसके बाद लिखा है ओ, तो ओ से होता है बच्चों ओ की मात्रा। यल लिखा गया है तो एल से होता है ला। उसके बाद फिर ओ लिखा है तो ओ की मात्रा लगाएंगे, लिखा है बोलो, BOLO बोलो। समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद SUNO, तो यस से बच्चों आपका शौ बनता है। क्या बनता है? सौ, छोटा सा। यू लिखा है तो छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे। एन से होता है आपका नौ। ओ लिखा गया है तो ओ की मात्रा लगाएंगे। ए लिखा है सुनो, SUNO सुनो। DEKHO, तो डी से होता है बच्चों द। ई लिखा है तो ई से होता है ए की मात्रा। KH से होता है बच्चों खा। ओ लिखा है तो ओ की मात्रा, यह लिखा गया है देखो, DEKHO देखो। बच्चों अगर आपको यह शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं कि जैसे डी से दा होता है, KH से खा होता है, S से सा होता है, N से ना होता है, अगर आपको ये सभी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप नहीं बदल पा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल पर जाके देखेंगे, वहाँ पर हिंदी अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना हमने बताया है। तो उसे सीख कर आप आसानी से हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी में लिख पाएंगे। तो वह वीडियो आप ज़रूर देखिए। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या किससे क्या बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए लिखा है EE, तो यहाँ पर है बच्चों AA, तो इससे बनता है बड़ा आ। क्या होता है? बड़ा आ। AA लिखा रहेगा तो बड़ा आ, एक ए लिखा रहेगा तो छोटा आ। उसके बाद लिखा है जे, तो जे से बनता है जॉ, लिखा गया है आज। उसके बाद RAAT, तो आर से होता है बच्चों रा। अब यहाँ पर भी AA है, तो क्या हम यहाँ से बड़ा आ लिख देंगे? नहीं बच्चों। अगर देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर AA शुरू में लिखा रहेगा, कहाँ पर लिखा रहा है? शुरू में, तब तो हम इसे बड़ा आ लिखेंगे। लेकिन अगर किसी शब्द के बीच में लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है, तो इसे केवल आ की मात्रा लगाएंगे और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर AA शुरू में रहेगा तब तो आप बड़ा आ लिख देंगे, लेकिन अगर किसी शब्द के बीच में है तो केवल आ की मात्रा और टी से बनेगा तो यह हो गया रात, RAAT रात। आगे UTHO, तो यू से यहाँ हमने बताया छोटा ओ की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ शुरू में है तो पूरा छोटा ओ लिखेंगे। TH से हो गया बच्चों ठा। ओ से बनता है ओ की मात्रा, लिखा गया है उठो। उसके बाद PAO, तो पी से होता है बच्चों पा।
ए से बनता है आ की मात्रा। अब ओ से होता है बच्चों ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा हम लगाएंगे नहीं। क्यों सर? क्योंकि इस पा पर हमने पहले से आ की मात्रा लगा दिया, तो इस पर अब मात्रा नहीं लग सकती है। दो मात्राएं एक साथ नहीं लगाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए यहाँ ओ जो लिखा है इससे हम पूरा ओ लिखेंगे, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लिखा गया है पाओ, PAO पाओ, ठीक है, समझ में आ गया। आगे LENA, एल से आपका लॉ बनता है, ई से ए की मात्रा, एन से आपका ना बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है लेना। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत बारीकी से आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, बस आप अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे ध्यान से, आप बहुत आसानी से सीखेंगे। आगे लिखा है, और पूरा वीडियो देखा कीजिए बच्चों, स्किप कर करके वीडियो मत देखा कीजिए, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाता और समझाता हूँ। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपकी छूट जाएंगी, तो आप वहीं पर ही गलती कर देते हैं, लिखने में या पढ़ने में गलती करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए और स्किप मत किया कीजिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। समय आपके पास नहीं है तो बाद में देख लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। थोड़ा समय है तो थोड़ा देखिए, बाद में फिर समय मिले फिर देखिए, लेकिन आप पूरा देखिए। आगे ए देखिए क्या लिखा है, MUGHE, तो यम से बनता है आपका बच्चों माँ। उसके बाद लिखा यू, तो छोटा ऊ की मात्रा। GH से बनता है आपका झा, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है मुझे। उसके बाद HANS, तो एच से बनता है बच्चों हाँ, क्या बनता है हाँ। उसके बाद लिखा है यहाँ पर AN, तो अंक की मात्रा होता है। S से लिखेंगे श, लिखा गया है हंस, HANS हंस। उसके बाद RANI, तो R से होता है बच्चों रा, A से बनता है आ की मात्रा, N से बनता है ना, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है रानी, क्या लिखा गया रानी। उसके बाद RAMU, तो R से बनता है बच्चों रा, A से आ की मात्रा, M से बनता है आपका माँ, U से बड़ाऊ की मात्रा, लिखा गया है रामू, RAMU रामू। तो आप कहेंगे सर U से आपने बताया कि U से छोटाऊ की मात्रा होता है, तो आप यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा क्यों लगा दिए? देखिए बच्चों, ज़्यादातर जो प्रयोग में लाया जाता है वह यू का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे आप छोटाऊ की मात्रा लगाएं या बड़ाऊ की मात्रा लगाएं, दोनों के लिए ही हम ज़्यादातर यू का ही प्रयोग करते हैं। डबल ओ बहुत कम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया रामू, तो रामू तो कोई ऐसे नहीं लिखेगा, RAMOO ऐसे कोई लिखता है रामू? जिसका नाम रामू होगा वह ऐसे ही लिखेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आप दोनों के लिए यू का ही प्रयोग कर सकते हैं, चाहे छोटाऊ की मात्रा हो या बड़ाऊ की मात्रा। आगे SHANI, तो SH से होता है बच्चों बड़ा श। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि किसी भी शब्द में अगर मात्रा नहीं होती है बच्चों, तो उसे जब हम अंग्रेजी में बदलते हैं तो उसका अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ए लगा है तो मात्रा के लिए नहीं लगा है, यहाँ पर यह शब्द बिना मात्रा के है इसलिए ए लगा है, ठीक है। तो SHA से पूरा 100 लिखेंगे, एन से लिखेंगे 9, आई से छोटी ई, यह हो गया सनी, क्या हो गया सनी। तो इसमें मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ए लगाया गया है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, एच से बड़ा सा लिख दिया, ए से आ की मात्रा, एन से 9 लिख दिया, आई से छोटी की मात्रा, तो बताइए सानी कोई शब्द होता है? सानी, सानी तो कोई शब्द नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ ए से आ की मात्रा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लिखा गया है। आगे DEV, तो डी से होता है द, ई से ए की मात्रा, वी से बनता है आपका वाह, यह लिखा है देव। उसके बाद DIYA लिखा गया दिया, तो डी से बनता है आपका द, आई से छोटी की मात्रा, वाई से बनता है यो, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है दिया, DIYA दिया। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है हमारे साथ, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है बच्चों AUR, तो बच्चों AU से होता है औ की मात्रा, लेकिन अगर किसी शब्द के शुरू में AU है तो उससे पूरा का पूरा औ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? औ। उसके बाद आर है तो आर से बनता है र, यह हो गया और। उसके बाद AISE, तो AI से होता है ऐ की मात्रा, लेकिन किसी शब्द के शुरू में है तो उसे पूरा का पूरा ऐ लिखेंगे। S से बनता है श, ई से ए की मात्रा, लिखा है ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर बगल में कुछ अक्षर लिखा रहा है, जैसे के लिखा रहा है, ठीक है, ऐसे लिखा हो के
AISA, ठीक है। तब अब इस AI से I की मात्रा लगाएंगे, जैसे K से हो गया क, अब AI से I की मात्रा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ शुरू में है तो AI से I लिख दिए। S से हो गया सौ, E से A की मात्रा हो गया कैसे, ठीक है। उसके बाद देखिए SAHI, देखिए तो S से हो गया बच्चों शौ। अब इस सा में मात्रा नहीं है तो A लिखा है, H से लिखेंगे हाँ, I से बड़ी E, ये हो गया सही। उसके बाद SUDHA, तो S से बनता है आपका शौ, U लिखा है छोटा ओ की मात्रा। DH से लिखेंगे बच्चों धा, A से आ की मात्रा लिखा गया है सुधा, क्या लिखा है सुधा। उसके बाद RAJ, तो R से बनता है आपका रा, A से आ की मात्रा, J से बनता है जा, तो लिखा है राज, RAJ राज। उसके बाद RAGY, तो R से हो गया बच्चों रा, A से आ की मात्रा, J से लिखेंगे आधा जा। आधा जा क्यों लिखेंगे? अगर देखिए एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिख दिया हो, बीच में कोई मात्रा लगाने वाला अक्षर ना हो, तो पहले वाले अक्षर को आधा बनाते हैं, ठीक है। तो जे से जो भी बनेगा आधा होगा, तो जे से बनता है जा, तो लिखेंगे आधा जा, वाई से लिखेंगे य, यह हो गया राज्य, ठीक है। आगे BHARAT, BH से बनता है बच्चों भा, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे र। अब यहाँ पर ए से आ की मात्रा नहीं है बच्चों, इस राह में कोई मात्रा नहीं है, टी से त, यह हो गया भारत। तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर इस ता में भी तो मात्रा नहीं है, तो यहाँ ए क्यों नहीं लगाया गया यहाँ पर? तो बच्चों ए इसलिए यहाँ पर नहीं लगाया गया है क्योंकि किसी भी अक्षर में अगर कोई शब्द, देखिए कोई शब्द है उसमें बिना मात्रा वाला अक्षर लास्ट में लिखा है, लास्ट में लिखा रहे तो उसके बगल में हम ए नहीं लगाते हैं। बाकी कहीं जगह ए लिखा हो तो हम ए लगा देंगे, लेकिन लास्ट में ए नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मात्रा आ की मात्रा लगा तब तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर यहाँ पर आ की मात्रा लगा रहेगा। आगे MAT, यम से बनता है आपका माँ, ए से आ की मात्रा, टी से बनता है तो, ए से फिर आ की मात्रा लिखा गया माता। उसके बाद PITA, तो पी से बनता है प, आई से छोटी की मात्रा, टी से बनता है तो, ए से आ की मात्रा लिखा गया है पिता। उसके बाद SHEELA, तो SH से होता है बड़ा शौ, डबल ई है तो आपको बड़ी की मात्रा लिखना है 100%, और यल से बनता है आपका ला, ए से आ की मात्रा लिखा है सीला। उसके बाद NETA लिखा है नेता, तो यन से आपका नौ बनता है, ई से ए की मात्रा, टी से आपका तो बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा है नेता। उसके बाद RATHI, आर से बनता है र, ए से आ की मात्रा, TH से लिखेंगे बच्चों ठा, आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा है राठी। तो आई से हम छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाते हैं बच्चों, जैसे हमने बताया कि यू से हम छोटाओं की मात्रा या बड़ाओं की मात्रा दोनों लगाते हैं, वैसे ही हम आई से छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगा देते हैं ज़्यादातर। आगे KISAN, के से बनता है आपका का, आई से छोटी की मात्रा, एस से लिखेंगे शौ, ए से आ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, यह हो गया किसान, KISAN किसान। यम ATA, तो यह दो बार लिखा गया है, तो यम से हो गया माँ, ए से आ की मात्रा, टी से तो, ए से आ की मात्रा लिखा है माता। उसके बाद DEKHO, तो डी से होता है बच्चों दा, ई से आपका ए की मात्रा हो गया, KH से हो गया खो, ओ से ओ की मात्रा लिखा है देखो। TUM, तो टी से होता है तो, यू से छोटाओं की मात्रा, एम से माँ, यह हो गया तुम, क्या हो गया तुम। उसके बाद KAB, तो के से हो गया क, इस क में कोई मात्रा नहीं तो ए लगा है, बी से ब, यह हो गया कब, ठीक है। इस ब में भी मात्रा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ ए नहीं लगाया क्योंकि लास्ट में कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो ए नहीं लगाते हैं। आगे AO, तो डबल ए है तो हमने शुरू में बताया कि डबल ए अगर किसी शब्द के शुरू में रहेगा तो बड़ा आ लिखेंगे। ओ है तो अब यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा नहीं होगा, पूरा का पूरा ओ लिखेंगे, ठीक है, यह हो गया आओ। उसके बाद LAO, तो एल से हो गया लौ, ए से आ की मात्रा, अब यहाँ पर भी ओ से पूरा का पूरा ओ लिखेंगे क्योंकि इस ला पर हमने आ की मात्रा पहले लगाया है, ठीक है, तो हो गया लाओ। इसके बाद SABHI, तो एस से होता है शौ, सा में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, BH से लिखेंगे भा, आई से बड़ी ई, हो गया सभी।
तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी नाम अंग्रेजी में लिखा हो तो उसे हिंदी में आप कैसे बदल सकते हैं। आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप हिंदी से अंग्रेजी में लिखना आपको बताएं तो वह भी वीडियो इस चैनल पर आएगी। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वह भी वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें हम आपको हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में बदलना बताएंगे बिल्कुल आसानी से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। और यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हैं जिनका हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। और अपना नाम भी लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। आपके नाम को मैं हार्ट जरूर दूंगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।